इसी विकास के नाम से हम भारतीय जनता पार्टी की वोट मांगेंगे। यहाँ से कमल का फूल अब की बार खिलना तय है। लगभग 21,000 वोटों से मैं जीतकर सरकार में साझेदारी करूंगा और भारतीय जनता पार्टी का मान सम्मान बढ़ाने का काम करूंगा। भारतीय जनता पार्टी कभी ईंट का जवाब ईंट से नहीं देती, ये तो हाथ जोड़कर कार्यकर्ताओं का मान सम्मान बढ़ाती है। सारे भाइयों ना राम राम। मैं थारा अपना हरियाणवी पत्रकार विक्की और मैं पहुंच रहा हूं आज भाई बड़ौदा हल्के के गांव बड़ौदा में। और आज क्योंकि आपने बेरा है भाई चुनाव चल रहा है बड़ौदा में, गहमी चल रहा है। उपचुनाव में पार्टियां जोर लगा रही है और देश में अब जो भाजपा नया बिल लेके आई है, मोदी जो सरकार है 3 नए कानून लेके आई है, उन 3 कानूनों का लाने पर जो है भाजपा पूरे हरियाणा में आज ओम प्रकाश धनखड़ के नेतृत्व में आज धन्यवाद कर रही है प्रधानमंत्री का। और बड़ौदा से टिकट भी मांग रहे हैं युवा नेता है भूपेंद्र मोर, उनके नेतृत्व में ये यात्रा आज जो है गोवाना पहुंचेगी। और मैं आपको थोड़ा सा नज़ारा दिखाता हूं, थोड़ा सा आप देख भी लीजिए। सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर जो है अभी तैयार हो चुके हैं और कुछ ही समय बाद जो है यहाँ से यात्रा जो है गोवाना के लिए तैयार हो जाएगी, क्योंकि और भी ट्रैक्टर आ रहे हैं। आगे आप देख भी सकते हो, जैसे शादी के अंदर एक प्रोग्राम होता है उसी तरीके से पूरा यूँ लगाओ कि डीजे डूजे पूरी तरीके से जो है तैयारियाँ एक त्यौहार के रूप में, एक दशहरे के रूप में, एक दिवाली के रूप में यहाँ जो है तैयारियां करी गई है भूपेंद्र मोर की ओर से। हम बात भी करांगे और चर्चा भी करांगे आज के कार्यक्रम के बारे में, थोड़ा सा लोगों को बताएं। विक्की जी, सबसे पहले तो खबरताल कागज जितने भी दर्शक बंधु हैं उनको भूपेंद्र मोर की तरफ से और बड़ौदा गांव की तरफ से सबको मेरा नमस्कार। आज ये पगड़ी भी बांध दी है, आज कार्यक्रम बता दिए धनखड़ और अब भाजपा क्यों ट्रैक्टर यात्रा कर रही है। आज हमारे गोहाना में माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी का यहाँ आशीर्वाद, जनता का आशीर्वाद लेने के लिए आ रहे हैं। और बड़ौदा विधानसभा के सभी किसान एकजुट होकर माननीय अध्यक्ष जी को आशीर्वाद देने के लिए गोहाना पहुँच रहे हैं। उसमें एक ट्रैक्टर यात्रा के रूप में हर गांव से 10, 20, 50, किसी गांव से 100 ट्रैक्टर लेकर सभी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के गोहाना पहुँच रहे हैं। और माननीय अध्यक्ष जी का धन्यवाद करने के लिए वहाँ गोहाना में पहुंचकर और प्रदेश अध्यक्ष जी का मान सम्मान बढ़ाएंगे। कई आदमी को हैं भाई बीजेपी ईंट का जवाब ईंट तय दे रही है, यानी कि कांग्रेस सड़कों पे ट्रैक्टर यात्रा कर रहे हैं, किसानों को बीजेपी वाले को भड़काने का काम करे। अब ईंट का जवाब ईंट से, यानी ट्रैक्टर का जवाब ट्रैक्टर से। ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कभी ईंट का जवाब ईंट से नहीं देती, ये तो हाथ जोड़कर कार्यकर्ताओं का मान सम्मान बढ़ाती है। और जितने भी बड़ौदा विधानसभा के वोटर हैं उनको भारतीय जनता पार्टी का हाथ जोड़कर नमस्कार करने वाली और अपनी बात रखने वाली पार्टी है। और आज जो बड़ौदा में किसानों में एक माहौल पैदा हो गया, किसानों में एक जोश है कि भाई भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वहाँ अध्यक्ष जी का मान सम्मान करेंगे। और जो भी यहाँ भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी आएगा कमल का फूल लेकर उसको विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। टिकट की भी घोषणा जल्दी होने वाली है, क्योंकि मुझे लगता है कि 1-2 दिन में मुख्यमंत्री भी गोहाना पहुँच सकते हैं और कार्यकर्ताओं में जोश भी भर सकते हैं, क्योंकि कल शायद बैठक है रोहतक में और वहाँ एक अच्छा फैसला लिया भी जा सकता है। उसके बाद कॉन्फ्रेंस जो गोहाना में भी हो सकती है। कहीं ना कहीं जो चुनावी बिगुल है वो बच चुका है। तैयारियाँ भूपेंद्र मोर की ओर से कितनी है, भूपेंद्र मोर के कार्यकर्ताओं की ओर से कितनी है और कितनी संभावनाएँ टिकट को लेकर आपकी जताई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की पूरी तैयारियाँ हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी कल प्रदेश कोर कमेटी की बैठक लेंगे और उसमें जो अपेक्षित अधिकारीगण हैं वो रहेंगे। उसके बाद 12 तारीख को केंद्र में बैठक है, 12 तारीख को फाइनल हो जाएगा। जिसकी भी जो टिकट है उसकी वो तय हो जाएगी। ये संगठन तय करता है भारतीय जनता पार्टी का किस आदमी को चुनाव लड़ाना है। अगर भारतीय जनता पार्टी मेरे पर आश्वासन जताती है
हल्के का मेरा सबसे बड़ा गांव है, लगभग 11,250 वोट है मेरे गांव में। और हमारा जो बुटाना बारा में 12 गांव हैं, लगभग 51,000 वोट हमारे बुटाना बारा की हैं, जिसमें से 35,000 वोट लगभग मेरे पक्ष में डल जाएंगी। और भारतीय जनता पार्टी का अगर हमारे पे विश्वास जताती है, यहाँ से लगभग 21,000 वोटों से मैं जीतकर सरकार में साझेदारी करूँगा और भारतीय जनता पार्टी का मान सम्मान बढ़ाने का काम करूँगा। क्यों लगता है कि आप जीत जाओगे, क्या कारण है और किस तरीके से आप मानते हैं कि आप 54 गांव, क्योंकि पूरा ग्रामीण क्षेत्र है, और क्यों लग गया कि मतलब भूपेंद्र मोहन? भारतीय जनता पार्टी ने अब काफ़ी विकास के कार्य कराए हैं। लगभग 137 करोड़ रुपए का पानी का जो बजट पास किया है, हर गांव में गहराई के ट्यूबवेल होंगे, डिग्गी मंजूर किए हैं। जितने भी पाइपलाइन है जो डैमेज हो चुकी थी, सारी नई लाइन बिछाई जा रही हैं। और 55 रोड B&R के माध्यम से सबको रोड बनाने का काम चालू है अभी। और 22 से 23 रोड मार्केटिंग बोर्ड के माध्यम से कार्य जो चल रहा है, वो सारा कार्य कराने का भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। और हमारे पास के गांव में बावड़, गढ़वाल, धनाना, बनवासा, रिंडाना, इन गाँव में बारिश के कारण फसल खराब हो जाती थी किसानों की। यहाँ पर सरकार ने 30 गहराई के ट्यूबवेल वहाँ लगाने का काम किया है, ताकि वाटर लेवल कम किया जाए और लोगों की फसल खराब ना हो और लोग खुशहाल हों और लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डालें। इसी विकास के नाम से हम भारतीय जनता पार्टी की वोट मांगेंगे और यहाँ से कमल का फूल अब की बार खिलना तय है। कांग्रेस को किस तरह देखते हो? कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं है। कुछ व्यक्ति कहते हैं यहाँ कांग्रेस का गढ़ है। पिछले लोकसभा चुनाव में भूपेंद्र हुड्डा जी यहाँ से काफ़ी वोटों से हारे थे सोनीपत से। दीपेंद्र हुड्डा जी यहाँ से हारे थे रोहतक से। अब कांग्रेस का गढ़ यहाँ कहाँ बचा है? अब की बार लोगों ने मन बना लिया है, कमल का फूल बड़ौदा में खिलाएंगे। चलिए बता दीजिए, आपने सारी बातें कह ली। अब मैं ये जो जानना चाहता हूँ कि गठबंधन है हरियाणा में, जेजेपी के से आपकी क्या उम्मीदें हैं? क्या जेजेपी के लोग बीजेपी का पूरी तरीके से साथ देंगे? भाजपा और जेजेपी का गठबंधन है। गठबंधन का एक ही उम्मीदवार उतारा जाएगा और दोनों पार्टी उसको मिलाकर जिताने का काम करेंगे। बड़ौदा के लोगों को क्या कहो? कमल के फूल पर चुनाव होगा और जो भी प्रत्याशी यहाँ से आएगा उसको दोनों पार्टी जिताने का काम करेंगे। और मैं पूरे बड़ौदा गांव के वासियों को भूपेंद्र मोहन की तरफ से धन्यवाद करता हूं, जो आज ये प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए जो मेरे को सहारा दिया है। मैं गांव का ऋणी रहूंगा, मैं गांव का आभार व्यक्त करता हूं। हरियाणा से जुड़ी खबरों की तह तक जाने के लिए सब्सक्राइब करें खबर तहलका, बेल आइकन को प्रेस करें।